नमस्कार दोस्तों, लीनाज़ लवली लाइफ में आप सभी का बहुत दिनों बाद बहुत सारा स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ टूर पर। टूर क्या है? नेचर के पास जाना, प्रकृति के पास जाना। लास्ट टाइम मैं गई थी नैनीताल और इस बार जा रही हूँ जंगल में, नेचर के पास। बिल्कुल हरियाली ऐसी जगह चाहिए मुझे और हर इंसान को चाहिए। इतनी गर्मी में और मन तो ऐसे ही करता है किसी नदी के पास चले जाएं, समुद्र के पास चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि हम ऐसी जगह जाएंगे जो नैनीताल से थोड़ी अलग हो। पहाड़ तो हैं इस रास्ते में, लेकिन ये इतनी पीसफुल और सबसे अलग शांतमय वातावरण है यहाँ पे। और वो है एक प्यारा सा रिज़ॉर्ट सरिस्का के जंगलों में, जिसका नाम है सरिस्का टाइगर लॉज। हम वादियों में, पहाड़ों में घूमते हुए जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब। रास्ते में एक सेल्फ़ी पॉइंट लगा तो हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट करा लिया, क्योंकि ऐसी जगह अट्रैक्ट करती हैं। रुक रुक कर जाना ही अच्छा लगता है। लंबा सफ़र है काफ़ी, बच्चे भी हैं साथ में। तो इस तरह हम पहुंच गए हैं सरिस्का टाइगर लॉज। देखो, ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है। लोगों को परखना सिखाती है, दुनिया को समझना सिखाती है। ये दुनिया क्या है। खुद के सिद्धांत बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, संवर जाते हैं हम लोग। लेकिन मेरी नज़रिए में जो सबसे बड़ी बात मैंने अब तक अपनी लाइफ में ये सीखी है कि खुद का क्या नज़रिया है। दूसरों को समझने से पहले, दूसरों को उनके नज़रियों को जानने से पहले आप खुद को जान लो, आप खुद को समझ लो। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और कुछ भी नहीं है। इस नज़रिए को अपनाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है, और वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, आप तराशे ना गए हों। सोने को भी सोना बनने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उसे हर कसौटी से परखना पड़ता है। तो क्यों ज़िंदगी आपको नहीं परखेगी अगर आपको सोना बनना पड़ेगा तो। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जंगलों के बीच बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट है। बहुत शांत वातावरण है और शाम का समय है, सूरज ढल रहा है। खम्मा घनी आप सभी को एक बार फिर से। राजस्थान का वेलकमिंग शब्द है ये। इसी तरह हम सबका वेलकम करते हैं। राजस्थान एक इतना प्यारा स्टेट है, रंग बिरंगा, हरियाली से भरा हुआ, और रेत के धोरों में भी जो सुकून है ना, उनकी अलग ही बात है। खैर, फ़िलहाल बच्चे स्विमिंग पूल का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक बाथ टब है बच्चों के लिए यहाँ पे, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नई प्रॉपर्टी है बीच में, तो अभी स्विमिंग पूल का इसमें निर्माण नहीं हुआ है। तो बच्चों के लिए तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ ही बहुत अच्छी है। और साथ में पास में ही देखो, इसको चक्की कहते हैं। दादी नानी इसमें गेहूँ पिसा करती थी, अनाज जो भी, दलहन वगैरह। और ये है चूल्हा, और इसके आसपास ये देखो, ये बिलोना है जिसमें दही बिलोते थे, ये निकलता था सिलबट्टा। तो एक लुक, बहुत अच्छा लुक दे रखा है, गांव वाला लुक। जो देखो, हम जब छोटे थे, गर्मियों की छुट्टियों में दादी नानी के पास जाया करते थे। वो हमें प्यार करती थी। जैसे ही घर में एंट्री हुई नानी के घर, तो देखा वो चूल्हे के पास बैठी हैं। दूसरी बार गए तो कई बार देखा चक्की के पास बैठी। उनकी भी ना अपनी एक जगह होती थी दादी नानी की। और देखो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस पीसफुल वातावरण में, उन गिनी चुनी चीज़ों में ही, उनके आसपास रहकर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। हम कितने लकी, सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस दौर में जी रहे हैं, जहाँ लग्जरी लाइफ भी है, जहाँ हम अगर इतना कमा रहे हैं, हमारे पास इतनी इनकम है ऊपर वाले की दया से, तो हम उस नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में लग्जरी भी है। और ये खाना खाने का एक रूम बना रखा है जिसको डाइनिंग हॉल कहते हैं। बहुत ही प्यारा है। इसमें भी एक रॉयल लुक है, बहुत शानदार है। कॉटेज टाइप में झोपड़ी नुमा इसको लुक दिया गया है। सुंदर सुंदर कलाकृति हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, पेड़ पौधे हैं।
और बहुत शांतमय वातावरण है यहाँ पे। मैं अपने जेठ जेठानी के साथ यहाँ पे आई हुई हूँ। वो मेरे फेवरेट पर्सन है जेठ जेठानी। देवरानी जेठानी का आजकल तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया जितना खुद की सगी बहनों में भी नहीं होता है। वो पहले वाला दौर गया। अब अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच बन चुकी है क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे से बेटर है खुद को समझ रहे हैं। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसे दूसरों को समझने की क्या ज़रूरत है। जिसका खुद के प्रति नज़रिया बन गया है। आती हैं मुश्किलें लाइफ में, सभी के लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ग्रजेस पाल के रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जिसको लेट गो की पावर आती है ना, वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता। ये पावर मैंने खुद के अंदर आजमाई। जब मैंने लेट गो की पावर को जाना तो मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। और लेट गो के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में आजमाइए, लाइफ में प्रयोग कीजिए, वो है शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। ओ माय गॉड, ग्रैटिट्यूड तो मतलब आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस तरह से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूँगी। मन में बहुत सारे ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन जब से मैंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अपनाया है, मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से। पहले भी देती थी लेकिन शायद वो मैं नहीं थी। आज मैं कुछ और हूँ और समय सबको बदल देता है। समय नहीं रुकता तो इंसान कहाँ, उसका नज़रिया बदलता रहता है। लेकिन एक पॉइंट पे आपका नज़रिया ऐसा हो जाता है कि आप सब कुछ जैसे स्थिर हो जाता है, अस्थिरता नहीं रहती और आप समझने लगते हैं चीज़ों को। तो शाम का समय था और उनके साथ आराम से मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उतना सुकून मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मतलब मौसम हो रखा था। और कुछ देर बाद ही बारिश हो गई थी। बच्चे भी बहुत कुछ थे, थक गए थे, खाना खा लिया था, घूम रहे थे हम। बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, इतने अच्छे रिश्ते मिले, इतनी अच्छी समझ मिली कि मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को। और बहुत सुकून है लाइफ में। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने रिश्तों को समय ज़रूर दीजिए। जब से मैंने अपने वक्त को अपनों के लिए निकालना शुरू किया है, हालांकि वक्त होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे या आपकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। और जब हम ये समझ जाते हैं ना कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। ज़्यादा भीड़ से अच्छा है कि कुछ लोगों को ही अहमियत दें जो आपको अहमियत देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब से कॉन्सेप्ट जाना है मैंने कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो ऐसा क्या हो गया है लाइफ में कि लाइफ बहुत इजी हो गई है। लाइफ इजी हो गई है कि मैंने समझ लिया है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन लोग इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद के बारे में जान लो, उन लोगों को समझ लो जो तुम्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, हर वक्त तुम्हारे बारे में सही सोचते हैं। और जाने दो उन लोगों को जो तुमसे कभी कोई वास्ता नहीं रखते, जो तुम्हारे आगे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। थैंक यू सो मच।